हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग को ई बराबर बच्चों ई नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी आई कैप धन तथा बच्चों बी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बी नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी जे कैप के द्वारा वर्णित किया गया है बच्चों। तो दर्शाइए कि तरंग का जो औसत ऊर्जा घनत्व होगा उसका मान जो है बच्चों ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग धन बच्चों 1/4 वी नॉट का वर्ग भागे म्यू नॉट। तो बच्चों इसके बराबर है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर किसी स्थान पर हमारा वैद्युत क्षेत्र ई है तो वहां पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र के कारण जो ऊर्जा घनत्व होता है वो कितना होता है बच्चों। वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व इसे बच्चों हम यू ई से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये होता है बच्चों 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग। जहां पे बच्चों ई क्या है, ये वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व होता है, किसी स्थान पर अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो बच्चों उसके कारण जो है उस स्थान पर जो ऊर्जा का घनत्व होगा बच्चों वो कितना होगा वो देख लेते हैं बच्चों। तो इसे हम यू बी से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों इस प्रकार से, और इसका मान हो जाएगा बी नॉट बी का वर्ग बच्चों भागे 2 म्यू नॉट। बच्चों ये बी क्या है, ये उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि कोई हमारा बच्चों वाई बराबर ये हमारा बच्चों साइन एक्स का वर्ग बच्चों फलन है। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है बच्चों। तो ये वाई बराबर साइन एक्स का वर्ग है बच्चों इसका फलन। तो इसका बच्चों एक एक चक्र में या फिर एक जो वक्र है बच्चों इसका अगर हम औसत मान देखें तो इसका जो औसत मान होता है बच्चों, औसत मान ये 1/2 होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि ये जो तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व है इसका मान हमें दिखाना है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमें जो वैद्युत क्षेत्र दिया गया है इस प्रकार से ई नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी और बच्चों आई कैप। इसी तरह बच्चों चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है बी नॉट साइन के जेड ऋण ओमेगा टी और जे कैप। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक्स अक्ष की ओर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वाई अक्ष की ओर, तथा बच्चों इसमें वर्णित है कि ये जो जेड अक्ष के अनुदिश हमारा जो वैद्युत तरंग चुंबकीय तरंग है ये गतिमान है। तो बच्चों हमें पता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग में ये बच्चों दोनों जो है ये परस्पर लंबवत होते तथा तरंग की गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस समीकरण से दिख रहा है कि ये समय और स्थान के साथ में बच्चों ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें कि इसका जो कुल ऊर्जा होगा बच्चों, कुल ऊर्जा घनत्व वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो है बच्चों कुल ऊर्जा घनत्व कितना हो जाएगा बच्चों। तो कुल ऊर्जा घनत्व को हम यू से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये बच्चों यू हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व धन चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों ये यू का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का वर्ग और धन बच्चों 1/2 और बी नॉट बी का वर्ग भागे म्यू नॉट, बी का वर्ग भागे म्यू नॉट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि हमें औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो औसत ऊर्जा घनत्व जो हो जाएगा बच्चों तरंग का, इसे हम यू औसत लिख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ई के वर्ग का जो है बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई और ई का वर्ग है बच्चों, तो इसका जो औसत मान है बच्चों और धन बच्चों 1/2 वी के वर्ग का औसत मान भागे म्यू नॉट। तो यहाँ से बच्चों हम देखें कि ये जो ई और बी है बच्चों ये दोनों हमारा साइन का फलन है बच्चों। तो जिसका जब हम वर्ग करेंगे तो साइन का वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता है कि साइन का वर्ग जो है अगर हम इसके एक चक्र में या फिर इस प्रकार से दोनों चक्रों में देखें तो औसत मान 1/2 होता है बच्चों। तो बच्चों इसका औसत मान 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कि ये अगर हम ई का वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा ई नॉट का वर्ग और साइन का वर्ग के जेड ऋण ओमेगा टी बच्चों। तो इसका अगर हम औसत मान देखें बच्चों ई के वर्ग का औसत मान तो ये हो जाएगा बच्चों ई नॉट का वर्ग
और बच्चों ये साइन के वर्ग के जेड ऋण ओमेगा टी का औसत मान 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा औसत मान हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र का भी औसत मान हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसके औसत मान रख लेते हैं और औसत ऊर्जा घनत्व ज्ञात करते हैं बच्चों। तो ये औसत ऊर्जा घनत्व हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसको कह सकते हैं बच्चों ई नॉट का वर्ग बटे 2 धन बच्चों 1/2, इसको कह सकते हैं बच्चों हम बी नॉट का वर्ग बटे 2, और ये म्यू नॉट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये औसत ऊर्जा घनत्व जो हो जाएगा तरंग का, ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का वर्ग धन बच्चों 1/4 बी नॉट का वर्ग बटे म्यू नॉट। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।